सभी सीएससी वीएलए के लिए आयुष्मान 3.0 न्यू पोर्टल पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुका है। अब सभी सीएससी वीएलए आयुष्मान नए पोर्टल पे अब आप सभी को ऑपरेटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, यानी कि beneficiary.nha.gov.in पर आपको ऑपरेटर आईडी के लिए आईडी क्रिएट नहीं करना होगा। अब आप सभी सीएससी वीएलए आयुष्मान पोर्टल पे जो नया पोर्टल है 3.0, अब आप अपना CSC ID डाउनलोड इस पर लॉगिन करके सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को किस तरह से beneficiary.nha.gov.in पे आप सभी को किस तरह से CSC ID को लॉगिन करना है, आज की वीडियो में सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी को सही जानकारी मिल सके किस तरह से आपको आयुष्मान पोर्टल पे न्यू पोर्टल पे अपने CSC को लॉगिन करना है। दोस्तों, चलिए आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को इस पोर्टल पे आ जाना है। beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेगा, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। तो आपको क्या करना है, ऑपरेटर पे क्लिक करना है। जो तीनों CSC वीएलए हैं, आपको ऑपरेटर पे पहले क्लिक करना होगा। जैसे ऑपरेटर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएगा CSC लॉगिन का। तो दोस्तों, अब CSC लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, CSC लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो चलिए हम वेट करते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे, अभी आपको ये ऑप्शन आ रहा है, ऑफ समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो अभी जितने CSC वीएलए हैं, अब सभी लोगों का अभी यही प्रॉब्लम शो हो रहा है, यानी कि अभी आपको हाल ही में अभी CSC वीएलए का अभी जो ऑप्शन आया है लॉगिन का, अभी हाल ही में भी स्टार्ट किया गया है। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, जैसे कि आपको 1-2 दिन में हो सकता है ये बिल्कुल सही हो जाए। अभी इस पर मेंटेनेंस का काम वर्क चल रहा है। तो जैसे आप इस पर होम पेज पे आएंगे, फिर अब जैसे दोबारा इस पर आएंगे, फिर आपको यहाँ ऑपरेटर पे क्लिक करना है। जैसे ऑपरेटर पे यहाँ आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ ऑप्शन आ जाएगा CSC लॉगिन। उसके बाद आपको यहाँ CSC लॉगिन पे फिर दोबारा जैसे क्लिक करेंगे, फिर भी आपको वही प्रॉब्लम देखने को शो मिलेगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है अपने इसके डैशबोर्ड को, शायद आपका खुल जाए। तो फिर भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, तो थोड़ा आप सभी को वेट करना होगा। जैसे कि 1 से 2 दिन में ये बिल्कुल मेंटेनेंस का काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी लॉगिन करेंगे, आपका यहाँ सक्सेसफुल डैशबोर्ड CSC का ओपन हो जाएगा। जो आयुष्मान का डैशबोर्ड है आप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। दोस्तों, अब आप सभी को ऑपरेटर आईडी के लिए क्रिएट नहीं करना होगा। चलिए फिर दोबारा से हम यहाँ लॉगिन करते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे आपका मेंटेनेंस कम हो जाएगा, जैसे लॉगिन करेंगे सक्सेसफुल आ जाएगा, या आपको लॉगिन होगा तो आपके जो आप CSC ID जिस नंबर पे आप रजिस्टर्ड दिए होंगे मोबाइल नंबर, उसी पे OTP आएगा। वही प्रोसेस रहेगा लॉगिन करने का। जैसे OTP आएगा, फिर कैप्चा कोड भरेंगे, उसके बाद जैसे डालेंगे आपका इसमें सक्सेसफुल CSC लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप सभी का आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपने CSC ID को लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा आप सभी को वेट करना होगा, हो सकता है शाम तक ये मेंटेनेंस का काम वर्क सही हो जाए। उसके बाद आप सभी CSC वीएलए इस पे अपना CSC लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड को आप बना पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी समझ में आ गया होगा। आप सभी को किसी प्रकार का सवाल हो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।